हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी पशु प्रीचर भर्ती की जो लाइव क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है ये आपकी राजस्थान जीके की रहेगी, क्योंकि आपको पता है पशु प्रीचर का आपका जो पेपर होगा उसमें 50% क्वेश्चन, यानी अगर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन आपकी राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो आज मैं आपके बीच में राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लास है ये लेकर आ चुका हूँ। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप अगर अपनी ईमानदारी से क्लास को एंड तक देख लेते हो ना तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। अगर आपने पशु प्रीचर में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से राजस्थान जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना, अंत में आप कमेंट करके खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ गया, क्योंकि इस क्लास में आपकी राजस्थान जीके में कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास यानी इन तीनों के क्वेश्चन डाले गए। और आप सभी को पता है आपके एग्जाम में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तीनों आएंगे। पॉलिटिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगी, तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन मैंने भी नहीं डाले हैं। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हार्ड भी क्वेश्चन है, मीडियम भी क्वेश्चन है और हाई लेवल के क्वेश्चन भी है। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को एक बार सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पशु प्रीचर भर्ती को समर्पित चैनल है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लासेज, नोट्स सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पशु प्रीचर की तैयारी करते हो तो इस चैनल पर आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जाएगी। मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी पशुपालन की या फिर साइंस की या फिर मैथ की, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चनों का लेवल है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक आपका सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था, आप सभी लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर जी हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो हमसे ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करें। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है, इसमें मैं लिंक पिन कर दूंगा, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। देखो विद्यार्थियों, मेरे पास लगातार यही मैसेज आ रहे हैं कि सर जी हमसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक आपको साइंस की अगर आपको बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक आपको राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे। यानी ग्रुप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ग्रुप को आपको ज्वाइन कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक पिन की गई है उसके थ्रू कर लेना, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक दी गई है वहां के थ्रू कर लेना। यानी आपको दो जगह लिंक दी गई है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। देखो भाई विद्यार्थियों, क्लास को है ना एकदम अच्छे से देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, यहां से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। एक तो दे रखा है तेजाजी से है, एक दे रखा है पाबू से है, एक दे रखा है गोगाजी से, एक दे रखा है रामदेव जी से है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो दुर्मेड़ी आपको पता है भाई किससे संबंधित है, ये राजस्थान जीके का थोड़ा सा कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुर्मेड़ी आपको पता है किससे संबंधित हो जाएगी, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी गोगाजी से संबंधित है। दुर्मेड़ी किससे संबंधित है, गोगाजी से संबंधित है। अब आप मुझे ये बता दो, अब देखो ये एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब है ना इस एक क्वेश्चन के साथ हम 4 क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, अभी तो आपको पता है हमारे पास 6 महीने का समय, अगर हम ना धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो भी हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो देखो भाई, दुर्मेड़ी आपको पता है किससे संबंधित है, गोगाजी से संबंधित है। गोगाजी का जन्म कहां पर हुआ था, गोगाजी का जन्म हुआ था ददरेवा केंद्र। ददरेवा कहां पर है, ददरेवा आपका चूरू केंद्र, ददरेवा कहां पर है, चूरू केंद्र गोगाजी का जन्म हुआ था। पाबूजी, पाबूजी का जन्म आपको पता है कहां पर हुआ था, पाबूजी का जन्म हुआ था जोधपुर जिले के अंदर। कहां पर हुआ था, कोलुमंड गांव जोधपुर के अंदर, ये बात आपको पता है। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था, तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल, खरनाल नागौर के अंदर हुआ था तेजाजी का जन्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था जैसलमेर के अंदर। कहां पर हुआ था, जैसलमेर के अंदर हुआ था। देखो 4 क्वेश्चन बन गए ना। अब इनके 4 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखो भाई, तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है, परबतसर के अंदर, परबतसर के अंदर। तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है, परबतसर के अंदर लगता है। गोगाजी जो पशु मेला है वो कहां पर लगता है, वो आपका लगता है गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर लगता है, हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद आपका जो ये रामदेव जी पशु मेला, ये आपका कहां पर लगता है, तो ये आपका लगता है नागौर के अंदर। मैंने बोला था ना इस एक क्वेश्चन से मैं आपको 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो सभी टाइप है वो मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कर रहा है कि लीलटास के लेखक कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीलटास के लेखक कौन थे, ये आपको बात बतानी है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो कह रहा है कन्हैयालाल सहल, एक कह रहा है कन्हैयालाल सेठिया, एक कह रहा है विजय दानदेथा, एक कह रहा है नरोत्तम दास। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। लीलटास के लेखक कौन थे, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास के लेखक कौन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाछा गुजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है। ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। लाछा गुजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है, तेजाजी से संबंधित है, गोगाजी से संबंधित है, पाबूजी से संबंधित है, या फिर रामदेव जी से संबंधित है। तो लाछा गुजरी की छतरी है वो आपको पता है किससे संबंधित है, अरे तेजाजी से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है, तेजाजी से। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था, खरनाल नागौर के अंदर। इनका पशु मेला कहां पर लगता है, परबतसर।
केंद्र, ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए खेजड़ी वृक्ष की पूजा या फिर खेजड़ी वृक्ष है वो राजस्थान की कौन सी लोक देवता से संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएंगी खेजड़ी वृक्ष है, ये आपका गोगा जी से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो या फिर आप शहरी क्षेत्र से रहते हो, कोई भी विद्यार्थी है तो उन सभी को पता है कि तेजाजी का जो आपका मंदिर है ना वो सामान्यतः मेड़ी है, जिसे मंदिर है तेजाजी का जिसे मेड़ी बोलते हैं, वो सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनी होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनी होती है। तो इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि खेजड़ी का संबंध है ये किस लोक देवता से है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गोगा जी से। बिल्कुल मजा आ जाएगा अगर आप है ना क्लास को एकदम अच्छे से देखोगे ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। उसके बाद देखो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है, ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट आ गए। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है, माउंट आबू को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को, सिरोही को। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा, यानी माउंट आबू को क्या कहा है, हिंदू ओलंपिक्स कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ में ऊंटों का लाने का श्रेय किस लोक देवता को है। अब देखो भाई, मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है, ये बात आपसे पूछी गई है। गोगा जी को है, हड़बू जी को है, रामदेव जी को है, पाबू जी को है। अब देखो ऊंटों से संबंधित है ना, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना ऊंटों से संबंधित, तो आप उसमें आंख बंद करके पाबू जी करके आ जाना, क्योंकि ऊंटों का लाने का श्रेय ये किसको है, पाबू जी को है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे ऊंटों के जो भी रोग होता है उनको सही करने के लिए भी किसकी पूजा की जाती है, पाबू जी की जाती है। और ऊंटों को लाने के श्रेय भी किसे है, पाबू जी का। ऊंटों को देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं, पाबू जी जाने जाते हैं। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये देख लो आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। देखो आपको है ना, अब अगर आपने ना अभी तक राजस्थान जीके में है ना जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहां से आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ये मेरी बात की गारंटी है भाई। लगभग 30 मिनट के आसपास की क्लास होगी, एकदम अच्छे से हम आपको हर एक चीज करवाएंगे। तो क्वेश्चन क्या करा कि जाखम सिंचाई परियोजना ये राजस्थान के कौन से जिले में है, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो जाखम गुरुजी आपकी हो जाएगी प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम सिंचाई परियोजना ये किस जिले से संबंधित है, प्रतापगढ़ से है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये बताओ भी। कामड़िया पंथ की स्थापना ये किसके द्वारा की गई, रामदेव जी के द्वारा, पाबू जी के द्वारा, हड़बू जी के द्वारा, मेहाजी के द्वारा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी रामदेव जी के द्वारा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी पशु मेला कहां पर लगता है, ये लगता है नागौर के अंदर। रामदेव जी का जन्म कहां पे हुआ था, जैसलमेर के अंदर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप सभी को पता है आपका एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा पशु प्रीचर का, और कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है भाई। यहां से आप इंपॉर्टेंट समझ लो भाई, यहां से इंपॉर्टेंट समझ लो, आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी, जसनाथ जी, माओ जी, दादू दयाल। तो देखो यहां से मैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। जैसे जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है ये कौन हो जाएंगे, जसनाथ जी हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर है। कतरियासर गांव है, और आपका जिला कौन सा हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। ये क्वेश्चन शायद 4-5 पर एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि जसनाती संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है, तो आप क्या बताओगे, अग्नि नृत्य से है। जसनाती संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से, अग्नि नृत्य से है, और इसमें पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। इसकी प्रमुख प्रधान पीठ आपकी कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर है, और प्रवर्तक आपके जसनाथ जी है। अब इससे ज्यादा डीपली आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि धन्ना किसके शिल्पी थे भाई, सॉरी क्वेश्चन क्या है, धन्ना किसके शिष्य थे, कबीर के, रामानंद के, पिप्पा के, या फिर कबीर के। कबीर, रामानंद, पिप्पा, यहाँ पे एक ऑप्शन को आप कट कर दो भाई, इसमें आप इनमें से कोई नहीं कर लो, ठीक है। तो धन्ना ये किसके शिष्य थे, तो ये आपके रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। देखो बोला था ना कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब के क्वेश्चन डाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का। अब खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है गेहूं है, ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है भाई। गेहूं आप सभी को पता है, क्वेश्चन को देखते ही पता चला गेहूं क्या है, खरीफ की नहीं है। गेहूं तो किसकी है, गेहूं तो रब्बी की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में लठमार होली कहां पर खेली जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कल्चर से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। राजस्थान में लठमार होली कहां पर खेली जाती है, श्री महावीर जी के अंदर, सालासर में, या फिर पुष्कर में, या फिर केला देवी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
श्री महावीर जी। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। आप सभी को पता है कजली तीज आपकी कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अब बूंदी के अंदर ये कजली तीज आपकी है कब मनाई जाती है, ये बात आपको बतानी है। सावन के अंदर, फागण के अंदर, चैत के अंदर या फिर भादवे के अंदर, आप सभी को पता है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या पूछेगा आपको कि कजली तीज का ये पर्व ये कब मनाया जाता है, और अगर इजी बनाया जाता है तो आपको ये पूछा जाएगा कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, पहले आप मुझे ये बताओ, तो आप बताओगे बूंदी की। अभी क्या पूछा कि इसका पर्व कब मनाया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा भादवे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। ये देखो, ये मैंने करवा रखा आपको, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये आपका बीकानेर केंद्र है भाई। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये आपका पार्ट 20 से भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान जीके से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है। देखो, खाटू श्याम जी का मंदिर और मेला दोनों एक ही बात है ना, बिल्कुल एक ही बात है। तो दोनों कहां पर होते हैं भाई, मेला भी सीकर में है और आपका मंदिर भी कहां पर है, सीकर के अंदर। मेला कहां पर लगता है, सीकर के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जहां पर मंदिर होगा वहीं पे मेला लगेगा ना, जहां पर मंदिर होगा वहां पे तो मेला लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थित है, ये बात आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जीवाश्म उद्यान राजस्थान में कहां पर स्थित है, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा राइट होगा। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी जैसलमेर के अंदर। जीवाश्म उद्यान आपकी कहां पर स्थित है भाई, जैसलमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बताओ भाई, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा वह कब की गई। चार ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो करे अभिनंदन हरि के द्वारा, एक करे गोपाल खोटिया के द्वारा, एक है नाथुराम जैन के द्वारा, एक है नयनूराम शर्मा के द्वारा। देखो भाई, हाड़ौती प्रजामंडल की सबसे पहले आपको क्या पूछेगी, स्थापना किसने की। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी नयनूराम शर्मा के द्वारा। देखो विद्यार्थियों, प्रजामंडल में है ना, प्रजामंडल आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्लास में हम 1 से 2 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी भी आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पशु परिसर की बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, नयनूराम शर्मा ने की। अब आपको पूछ लिया जाए हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे, 1934 के अंदर। किसने की, नयनूराम शर्मा ने की। कब की, 1934 के अंदर की। ऑप्शन और आपका डी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। पुष्कर मेला, बणेश्वर मेला, कपिल मुनि का मेला, इनमें से कोई नहीं। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, बणेश्वर मेला कहलाता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, बणेश्वर मेला कहलाता है। अब आपको पूछा जाए बणेश्वर मेला कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर आपका क्या लगता है, बणेश्वर मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से भी राइट हो जाएगा। देखो, बणेश्वर मेला ये कहां पर लगता है, डूंगरपुर के अंदर लगता है, और ये क्या कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इस पे आप स्टार लगा लो, इस पे क्या कर लो, आप स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह बात आपसे पूछी गई है। तो इसमें एक तो आपको दे रखा है नेचवा, एक देख रखा है पिपराली, एक दे रखा है खंडेला, एक दे रखा है खुड़। गोटा उद्योग के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है सीकर का, तो गोटा उद्योग के लिए आपका हो जाएगा खंडेला। इंपॉर्टेंट है आपका भाई, खंडेला आपका जो स्थान है वो सीकर का ऐसा स्थान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कल्चर से इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या करे, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है। ये देख लो, कल्चर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है। ये भी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोरला नामक आपका जो आभूषण है वो स्त्रियां कहां पर धारण करती है, नाक पर, कान पर, हाथ पर, सिर पर। बोरला कहां पर पहना जाता है, अरे नाक थोड़ी ना होगा, गलत है गुरुजी। कान होगा क्या, कान भी गलत है। हाथ होगा क्या, हाथ भी नहीं होगा, सिर होगा भाई। अरे बोरला आपको पता है कहां पर बोरला किसका आभूषण है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर जी महिलाओं का है। अब महिलाएं कहां पर धारण करती है, सिर पर करती है। और एक आपका बोरला हो गया, एक आपका रखड़ी, एक आपका क्या हो गया, रखड़ी। ये दोनों आभूषण कहां पर धारण करती है महिलाएं, सिर पर करती है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन है ना, मैंने कल करवाया था, आपको कल करवाया था। अब
अब क्या हुआ, क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन लैंग्वेज बदल गई है, लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई है। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप, बारी, बोरला, दामना। तो ये आपका कहलाएगा भाई चूंप। अब आपको पूछ लिया जाए चूंप क्या है? चूंप आभूषण, कहाँ का आभूषण है? दांतों का आभूषण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो दांत होते हैं उनके बीच आपका सोने की कील जड़वाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? चूंप बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चूंप का संबंध कौन से अंग से है शरीर के? तो ये आपका हो जाएगा दांत से है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्वेश्चन क्या करे कि थेवाकला किस जिले से संबंधित है? थेवाकला, थेवाकला आपको पता है किस जिले से संबंधित है? थेवाकला आपकी प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अब आपको पूछ लिया जाए थेवाकला से संबंधित परिवार कौन सा था, तो आप क्या बताओगे? सोनी परिवार। बस ये दो ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। थेवाकला से संबंधित परिवार कौन सा था? सोनी परिवार। और थेवाकला आपकी कहां पर है? तो ये थेवाकला आपकी हो जाएगी गुरुजी प्रतापगढ़ के अंदर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा आपसे। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा आपसे। 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 970 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता है राजस्थान, ये आपको मैं बताता हूं, जैसे ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। 4 दिशा हो गई ना। अब देखो ये पूछा है हमसे, ये कितना है राजस्थान का? ये आपका 826 है। उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है? 826 है। पूर्व से पश्चिम कितना है? ये कितना है? ये आपका 869 है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। पूर्व पश्चिम तो है 869 और उत्तर दक्षिण आपका 826 है। और 1070 आपको पता है क्या? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कितनी है? 1070 है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। कितनी है? 4850 है। और टोटल स्थलीय सीमा कितनी हो गई? 4850 और 1070। तो ये कितनी हो गई गुरुजी? तो ये आपकी हो गई 6920। टोटल पूछे तो 6920 बता देना, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850 बता देना, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070 बता देना। बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना भाई। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है, कुएं है, नहर है या फिर नलकूप है? तो राजस्थान में सिंचाई आपको पता है अधिकतर किससे होती है भाई? अधिकतर आपका जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? अरे डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान को 5, 8, 10, 15 4 ऑप्शन आपको दिए गए। राजस्थान को 10 में किया गया है। 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? ये बताओ भी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या कर लो आप? स्टार लगा लो। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, जयपुर। क्वेश्चन आपसे क्या करे? संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो संत माऊजी का जन्म स्थल आपका कौन सा हो जाएगा भाई? डूंगरपुर हो जाएगा। यानी संत माऊजी का जन्म कहां पर हुआ था? डूंगरपुर के अंदर हुआ था। और डूंगरपुर के अंदर आपको पता है क्या होता है भाई? डूंगरपुर के अंदर आपको पता है गणेश्वर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद है कि नाचना एक नस्ल है। ये देख लो। ये आपका एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कहां से गुरुजी? एक तो आ गया है पार्ट बी से, क्योंकि पार्ट बी में आपकी प्रमुख नस्लें हैं पशुओं की। अब एक इंपॉर्टेंट कहां से आ गए? राजस्थान जीके से आ गए। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन है ना, पार्ट बी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो राजस्थान जीके में पूछे जाएंगे, तो दोनों तरफ आपको बेनिफिट होगा। और ये देख लो, एक राजस्थान जीके में क्वेश्चन आया आपका। ये राजस्थान जीके की क्लास है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको? नाचना एक नस्ल है। गाय की है, भेड़ की है, ऊंट की है, बकरी की है। नाचना आपकी किसकी नस्ल है भाई? ऊंट की है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाचना किसकी नस्ल हो जाएगी? ऊंट की नस्ल हो जाएगी। और आप सभी को पता है यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऊंट से रिलेटेड 1-2 नया प्रश्न और बता दिया जिससे आपको क्लास बोरिंग लगने लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऊंट से रिलेटेड मैंने अपने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे वही बताऊंगा। जैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको बता दिया बीकानेर के अंदर। और नाचना किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या करें? प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब कहां पर स्थित है? बताओ भाई। प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है, बूंदी के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है। तो जेठ सागर तालाब आपका कहां पर है भाई? बूंदी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। किसको लॉक कर देना? अरे बी को लॉक कर देना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है?
राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। इसको क्वेश्चन को है ना हल्के में मत लेना, रियलिटी है ये, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, या फिर सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं, या सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम चूरू बता देना, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि किस वृक्ष को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं, ये बताओ भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, किस वृक्ष को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं। तो राजस्थान का सागवान वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बरगद। बरगद आपको पता है भारत का राज्य वृक्ष है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछे, राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है। राजस्थान का सागवान खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है, खेजड़ी वृक्ष को। और राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष भी कौन सा है, खेजड़ी है। अब मुझे आप ये बताओ, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी घोषित कब किया गया था, यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया था। अगर आपको ये बात पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित कब किया था, 1983 के अंदर। और आपको पता है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। अब मुझे ये बताओ, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, सो राज्य वृक्ष नहीं, राज्य पुष्प, राज्य पुष्प, राज्य पुष्प घोषित कब किया गया था, 1983 में, 1983 में। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सागवान वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है, यहां तक बात आपको क्लियर है। अब आपको इस क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिए। अब आपको पता है खेजड़ी और रोहिड़ा ये क्या है, खेजड़ी तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और रोहिड़ा राज्य पुष्प है। तो खेजड़ी को कब घोषित किया गया था, 1983 के अंदर, और रोहिड़ा को कब किया गया था, 1983 के अंदर। अब आपको एक बात यह भी पता है, ये दोनों सन क्या हो गई, वृक्ष और आपकी पुष्प की दोनों क्या हो गई, 1983 हो गई। अब आपको पता है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा है। ठीक है, पालतू तो ऊंट है लेकिन वैसे चिंकारा है। और राजस्थान का आपका पक्षी कौन सा है, गोडाउन है। तो इन दोनों को घोषित कब किया गया था, इन दोनों को घोषित किया गया था 1981 में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन किया कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका ये कल्चर से इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लो भाई। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है गुरुजी, इस पे एक बार आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन क्या करे, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, पैरों पर, हाथ पर। मेमंद आभूषण आपका कहां पर पहना जाता है, अरे मेमंद आपका कहां का आभूषण है, सिर का है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है गुरुजी। मेमंद आभूषण आपका कहां का है भाई, अरे सिर का है। ऑप्शन आप एक को लॉक कर दो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि विजयदान देथा का संबंध है, ये बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका, विजयदान देथा का संबंध पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, विजयदान देथा का संबंध किससे है, लोक कला से है, लोक साहित्य से है, लोक संगीत से है, लोक नृत्य से है। विजयदान देथा का संबंध किससे है, यह बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, एक को लॉक करें, बी को लॉक करें, सी को लॉक करें या फिर डी को लॉक करें। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी लोक साहित्य से। विजयदान देथा का संबंध किससे है, लोक साहित्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्थान है, ये बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। राठौड़ का है, चौहान का है, सिसोदिया का है, प्रतिहार का है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चौहान का हो जाएगा, यानी बिजोलिया अभिलेख है, ये किस वंश से संबंधित है या फिर किस वंश की इतिहास का जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो ये आपका हो जाएगा चौहान का। अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया आपको पता है किसान आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। उसके बाद देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, बताओ भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो है राणा पुंजा, एक है जीवू शाह, एक है तारा भील, एक है लूणा चावड़िया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी राणा पुंजा। भील सेना का कमांडर कौन था, राणा पुंजा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, महाराणा प्रताप और किन के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अब कब हुआ था ये बात आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 1576 में। अब ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इजी मत समझ लेना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 के अंदर हुआ था। आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई हिस्ट्री से। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। मैंने बोला था ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब के क्वेश्चन डाले, बिल्कुल मिक्स वाली आपकी क्लास है। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। अरे राव मालदेव, राव चंद्रसेन, उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो इसमें आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, राव चंद्रसेन को। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बिग को लॉक कर दे क्या, बिल्कुल गुरुजी बिग को लॉक कर दो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या करे, बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई, बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। 1612 में, 1588 में, 1574 में, 1541 में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1574 में। बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे, 1574 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। सी को लॉक कर दें, चलो सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। एक तो देखो आपको दे रखा है बेराट, एक दे रखा है आहड़, एक दे रखा है कालीबंगा, एक दे रखा है बागोर। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा, यानी आहड़ को। ताम्रवती के नाम से किसे जाना जाता है, आहड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आहड़ कहां पर है, आहड़ आपकी उदयपुर केंद्र है। आहड़ कहां पर है, आहड़ आपकी उदयपुर केंद्र है। देखो इसमें आपको तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आहड़ को। और आहड़ कहां पर है, उदयपुर के अंदर। आहड़ किस नदी के किनारे है, तो ये आपकी हो जाएगी आयड़ नदी के किनारे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो कालीबंगा, कालीबंगा से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कालीबंगा कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़ केंद्र है। कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ केंद्र है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या है, काली चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, काली चूड़ियां। और ये कौन से जिले में, हनुमानगढ़ केंद्र है। और इसकी जो खोज है वो कब की गई थी, अमलाल घोष के द्वारा 1952 के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद इसमें उत्खनन कार्य बीके लाल थापर और बीबी लाल ने किया था 1972 के अंदर। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जाए तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे, तो आप क्या बताओगे, घग्गर के किनारे है। इससे ज्यादा आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बेराट कहां पर है, बेराट आपकी जयपुर के अंदर हो जाएगी। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, निम्न में से असुमिलित, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो ये थोड़ा सा बड़ा, इसको लास्ट में देखेंगे। उसके बाद देखो इसको भी एक बार, हाँ उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है करणी माता, रानी सती, सुंदा माता या फिर जीण माता। मधुमक्खियों की देवी कौन सी कहलाती है, ये बात आपको बतानी है। इसको एक बार आप कंफ्यूज है थोड़ा सा, बाद में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्धों को, या फिर बाड़ी के युद्धों को, या फिर खातोली के युद्धों को, या फिर खानवा के युद्धों को। मेवाड़ का मैराथन है ना, ये किस युद्ध को कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। इस पे स्टार लगा लेना, ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा, यानी दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिज्जक की पहाड़ी स्थित है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट है भाई, बिज्जक की पहाड़ी कहां पर स्थित है, बेराट के अंदर है, जयपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है। ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो बिज्जक की पहाड़ी कहां पर है, बिज्जक की पहाड़ी गुरुजी आपकी हो जाएगी बेराट के अंदर। ऑप्शन एक को लॉक कर दे क्या, बिल्कुल भाई एक को लॉक कर दो, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर दिया है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी। मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम बोला था ना, अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके बीच में डाले थे। तो अभी कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और आप सभी को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो अब आपको पशुपालन और साइंस और राजस्थान जी के सभी के सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। तो आप
आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से, क्या बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से तैयारी करवाएंगे एकदम अच्छी तरीके से। देखो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है अभी हमारे पास 6 महीने का समय है, तो 6 महीने में हम राजस्थान जीके को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेंगे, साइंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेंगे, पशुपालन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेंगे, प्लस में आपको टॉपिक वाइज क्लास भी इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर मैं ना बात करूँ ना, तो इस चैनल पे आपको ना संपूर्ण रूप से पशु परिचय संबंधित ही आपको हर एक चीज मिलेगी, यानी पूर्ण रूप से ये पशु परिचय भर्ती को समर्पित चैनल है। यहाँ पे आपको जो भी एकदम अच्छी क्लास हो, कोई अपडेट हो, तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप भी पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल जीरो बेसिक से, और अगर आपको भी पशु परिचर बनना है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये चैनल आपको पशु परिचर भर्ती एग्जाम तक आपको हर एक अपडेट प्रोवाइड करवाएगा, हर एक क्लास प्रोवाइड करवाएगा, आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवाएगा। मेरे कहने पर एक बार जो चैनल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको जरूर दबा दीजिए, और रेगुलर आपको क्लासेज है वो मिलती रहेगी। अब देखो विद्यार्थियों, आपका कमेंट आता है, मेरे पास एक विद्यार्थी का कमेंट आया था पिछले कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 दिन पहले। उसने बोला था कि सर जी ग्रुप की लिंक नहीं मिल रही है मेरे पास, मुझे ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि ग्रुप में आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड पेपर है, उनके क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, साइंस के नोट्स मिलेंगे, साइंस की बुक मिलेगी, तो वो सब स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो विद्यार्थी का कमेंट था कि सर जी मुझे ग्रुप की लिंक नहीं मिल रही है। तो ग्रुप को अगर आपके पास भी लिंक नहीं है, अगर आपको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको एक तो कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन की गई लिंक उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना, या फिर आप जैसे ये लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी लिंक दी गई है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।